एक तरफ पीडीए की पुकार, पीडीए की एकजुटता देख करके भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। दूसरी तरफ वक्फ की बड़ी आवाज। देश रहेगा आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। यूपी के मीरापुर में आज अखिलेश की साइकिल पहुंची तो आसमान में ओवैसी के पतंग ने भी दस्तक दी। इन तस्वीरों ने मीरापुर सीट पर मौजूद 1,30,000 मुस्लिम मतदाताओं को कंफ्यूज कर दिया। एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाला मुस्लिम वोटर दो राहे पर खड़ा है और उसके सामने सवाल है कि अखिलेश की साइकिल पर सवार हो या ओवैसी की पतंग से चुनाव में बीजेपी की कन्नी काटे। और ये आधी आबादी का नेतृत्व करने जा रही है। ये जो हमारा पीडीए है, ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हमारे सिख भाई भी इसमें शामिल हैं। पिछड़े, दलित, हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी शामिल हैं। ये पीडीए, पिछड़ा, दलित और आदि आबादी भी इसमें शामिल है। अखिलेश यादव के पास रिजर्वेशन है किसका है? खाली अपने खानदान और परिवार का। मैं बन जाऊं, मेरी वाइफ बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा का बेटा बन जाए, वही रिजर्वेशन है। मीरापुर के कुल मतदाताओं में से 1/3 मुस्लिम मतदाता हैं, जिन्हें लुभाने की कोशिश दो नहीं 4 तरफ से हो रही है। और अगर वोट किसी एक पक्ष में एक मुश्त नहीं गया तो लॉटरी एनडीए की निकल सकती है। इसी गुत्थी को उम्मीदवारों के जरिए समझिए। एसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार सुम्बुल राणा को उतारा है। एनडीए की तरफ से आरएलडी के मिथिलेश पाल उम्मीदवार हैं। आजाद समाज पार्टी ने जाहिद हसन, एआईएमआईएम ने अरशद राणा और बीएसपी ने शाह नजर पर दाव लगाया है। यानी मीरापुर की मुस्लिम बहुल सीट पर टॉप 5 में से 4 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। मीरापुर में अखिलेश के पीडीए में ए पर सेंध की संभावना बढ़ गई है। साइकिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ओवैसी बन गए हैं, जो वक्फ से लेकर मुस्लिम के हर मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं, जो आज मीरापुर में भी सुनाई दी। यही समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, यही मुजफ्फरनगर का इलाका था जहां पर ये हुआ था। और जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन उन कैंपों में जाकर फिर उन गरीबों की मदद करने के लिए आया था? मैं 3 दिन इस कैंपों में रहा। ओवैसी बीजेपी पर हमलावर हैं, लेकिन विपक्ष पर भी उनके तेवर नरम नहीं पड़े। कांग्रेस ने उपचुनाव से हाथ पीछे खींचे तो ओवैसी ने कांग्रेस के बागी अरशद राणा को ही मीरापुर में पतंग थमा दी। ओवैसी की पतंग से एनडीए को कम, एसपी की साइकिल को नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसे मीरापुर की सोशल इंजीनियरिंग से समझिए। मीरापुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,25,000 है। इनमें से 1,30,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ दलित वोटर करीब 50,000 है। जाट मतदाताओं की संख्या करीब 35,000 है। पाल वोटर 20,000 हैं। करीब 90,000 अन्य मतदाताओं की आबादी है। मुस्लिम वोटरों पर दावेदारी ज्यादा है। कांग्रेस के पीछे हटने से दलित वोटर भी एसपी से छिटक सकता है। ऐसे में अखिलेश के 9 में से 9 सीट पर जीत का सपना संकट में नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी और एसपी दोनों तरफ से क्लीन स्वीप के दावे बरकरार हैं। भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें गठबंधन के साथ जीतने जा रही है और प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है। विपक्षी इंडी गठबंधन ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव में सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता की नज़र में पूरी तरह से उजागर हो चुका है। जितना भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग ले, तारीख बदल ले, 100% हारने वाली है। 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहां पिछले चुनाव में एनडीए 5-4 से आगे है। इस बढ़त को आगे बढ़ाने के लिए जोर लगाया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के झटके से उबरा जाए। लेकिन ओवैसी से लेकर आजाद तक कई सियासी खिलाड़ी दोनों तरफ खेल बिगाड़ने का दम रखते हैं। 23 नवंबर को पता लग जाएगा यूपी में किस में कितना सियासी दम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।